हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप ऑफ करंट आई विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। करंट आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी के बीच क्या रिलेशन होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं। ये मेरा कंडक्टर है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, दो क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। एक क्रॉस सेक्शन मेरा ये है और एक क्रॉस सेक्शन मेरा ये है। ठीक है। अब देखिए, इसका एरिया जो है ना, दोनों का एरिया हम ए मान लेते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ना इसका, दोनों का ए मान लेते हैं। और इस पे जो है ना हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो है ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या करेंगे ना, सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही हम यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा, सारे इधर की तरफ जाने की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है। यहाँ पे भी भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि सारे क्रॉस सेक्शन में क्या है, भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है। हर जगह इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। और इसको जो टाइम लगता है, इस टाइम को हम करने में इस dt टाइम लगता है। और ये जो डिस्टेंस मेरा होगा सारा का सारा किस तरह वी डी मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वी डी इंटू डी टी, क्योंकि इसको जो टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में वो dt टाइम लग रहा है। हमने मान लिया कि क्रॉस सेक्शन ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शन 1 है और ये क्रॉस सेक्शन 2 है। तो क्रॉस सेक्शन 1 से क्रॉस सेक्शन 2 में जो जाने में टाइम लगता है वो dt टाइम लगता है। तो ये डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, वी डी इंटू डी टी। और इसके अंदर जो है मैं ये जो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना पर यूनिट वॉल्यूम है। ये n क्या है, n जो है ना वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो इस क्रॉस सेक्शन का जो वॉल्यूम हो जाएगा, तो इस क्रॉस सेक्शन का वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू एरिया। तो इसका लेंथ कितना है, लेंथ है वी डी इंटू डी टी। और एरिया कितना है इसका क्रॉस सेक्शन का, ए। तो इसका वॉल्यूम जो है वो ये इतना हो गया। और इसमें जो है ना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, एन हो गया। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमने जो मान लिया वो एन मान लिया। इसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी भी बोलते हैं। एन जो होता है ना उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर t बराबर t टाइम है तो यहाँ पे जो हो जाएगा t बराबर t प्लस डी टी, इतना टाइम हो जाएगा। अब हम क्या लिखते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया कि लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट क्रॉस सेक्शन 1 एट टाइम t बराबर t पर। यानी कि हमने मान लिया कि यहाँ पे जो है ना नंबर ऑफ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है टाइम क्रॉस सेक्शन 1 पर। Also, these electron are reaches at section 2 पर which at a distance of Vd dt from section 1। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये dt टाइम में जो है ना सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 2 तक पहुंच जाता है, रीच हो जाता है सेक्शन 1। अब आगे हम देखते हैं। देखिए अब देखिए, सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेट हैव क्रॉस्ड सेक्शन 1 इन टाइम dt इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन टाइम dt बिटवीन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर dt टाइम में अगर जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, dt टाइम में उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इस क्रॉस सेक्शन बीच में भी प्रेजेंट है। अगर dt टाइम में अगर ये इलेक्ट्रॉन्स अगर Vd dt अगर डिस्टेंस आगे चलता है तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन भी Vd dt डिस्टेंस आगे चलेगा। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से पास करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से भी पास करेगा। सो अब हम आगे लिखेंगे कि मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा, उसका इक्वल टू हो जाएगा एन ए और इसका जो लेंथ है Vd dt, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इतना जो है ना वॉल्यूम बिटवीन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के बीच का, ये जो है ना मेरा वॉल्यूम हो गया सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच का। इतना इलेक्ट्रॉन जो है ना पर यूनिट वॉल्यूम से पास करेगा dt टाइम में।
देखिए ये क्या हो गया मेरा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासेज इन टाइम dt इन दैट वॉल्यूम। दैट वॉल्यूम मतलब इस वॉल्यूम से इतना इलेक्ट्रॉन पास करेगा। तो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज कितना क्रॉस करेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस सेक्शन 1 से और क्रॉस सेक्शन 2 से कितना पास करेगा। अब हम चार्ज को देखते हैं। तो देखिए सो अमाउंट ऑफ चार्ज दैट क्रॉस्ड सेक्शन 1 इन टाइम dt इज, तो अमाउंट ऑफ चार्ज हमने मान लिया dq चार्ज पास कर रहा है, तो dq चार्ज का पास कितना हो जाएगा n, उसको हम जितने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको हम इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक dt टाइम में जो है ना इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना पास कर रहा है और कितने चार्ज पास कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सारा का सारा चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पास कर रहा था, ठीक है। तो हम इतने को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ई चार्ज से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ना इतना होता है, और ये हो जाएगा VD इंटू dt। अब देखिए ये हो गया मेरा। अब चूंकि हमारा करंट क्या होगा, अब करंट कितना होगा, करंट, तो देखिए इस dt टाइम को हम इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, dq बटा dt बराबर हम NEA VD इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो मेरा dq बटा dt यही तो मेरा क्या होता था, करंट होता था, dq बाई dt। तो यानी कि हमारा करंट जो है ना वो कितना पास होगा, NEA VD। तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू हो जाएगा मेरा I बराबर NEA VD। ये हो गया मेरा करंट का वैल्यू, और यही मुझे बोर्ड में प्रूफ करने को पूछता है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमारा रिलेशन आ गया। तो देखिए इसको एक बार फिर से देख ले। सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया, वहां पे हमने दो क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर कर लिया, और इसका जो है टाइम t बराबर t से लेकर t बराबर t प्लस dt के बीच हमने ये क्रॉस सेक्शन को कंसीडर किया। अब हमारा dt टाइम में जो है ना जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ना भरा हुआ इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे भरा हुए इलेक्ट्रॉन्स है इसके वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। इसका वॉल्यूम जो है ना ये हो गया, और इसके अंदर जो है ना हमने मान लिया कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है ना वो n है। इसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी भी बोलते हैं। हमने क्या मान लिया कि लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट क्रॉस सेक्शन 1 पर टाइम t बराबर t पर, मतलब कि वह फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पर जितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ऑल्सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रीचड एट सेक्शन 2 पर व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ VD dt। यानी कि ये जो डिस्टेंस मेरा हो गया फ्रॉम सेक्शन 1 से, यानी कि उतना ही इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सेक्शन 1 से सेक्शन 2 पे पहुंच जाएगा। So number of free electrons that have crossed section 1 in time dt equal to number of free electrons present in time dt between section 1 and section 2। मतलब कि जितने सेक्शन 1 पर जो है ना dt टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतना इलेक्ट्रॉन जो है ना उसके अंदर जो है ना मतलब कि dt टाइम में भी उतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और वो कितना इलेक्ट्रॉन है, NAVD dt। मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये है, ये जो है ना वॉल्यूम के अंदर है, इतने वॉल्यूम के अंदर इतना इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो सो अमाउंट ऑफ चार्ज डेट क्रॉस सेक्शन 1 इन टाइम dt में, मतलब कितना चार्ज जो है ना क्रॉस सेक्शन 1 को dt टाइम में पास कर जाएगा। तो dq चार्ज पास करेगा, dq चार्ज का वैल्यू कितना है, इसी को हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज से, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज ये आ गया। उसके बाद करंट हमको निकालना था, तो इस dt को हमने इस साइड ट्रांसफर कर दिया, तो dq बटा dt ये हो गया, यही हो गया मेरा करंट। तो I बराबर हो गया NEA VD। तो यही मेरा एक रिलेशन आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच। अब चूंकि देखिए I बराबर हो गया मेरा आ गया क्या, dq बटा dt बराबर NEA VD, ठीक है। जहाँ पे I मेरा क्या था, करंट था, ये मेरा क्या है करंट, n क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर हम ये भी जानते हैं कि क्या होता है E बटा m इंटू टाउ एवरेज, ठीक है, ये भी हम जानते हैं। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, और एक इसका वैल्यू एक और होता है EV बटा ML
इंटू टाउ एवरेज, जहाँ पे ये भी क्या है, पोटेंशियल है, ये भी मेरा क्या है, पोटेंशियल है, तो इसका ये दोनों वैल्यू होता है। और यहाँ पे ये क्या है, ये मेरा ई जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आई बराबर अगर हम यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा एन ई ए, और वी डी के जगह पर हम क्या रख देंगे, ई बट्टा एम इंटू टाउ एवरेज। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ई बट्टा एम इंटू टाउ एवरेज। या फिर हम इसका वैल्यू अगर हम ये पुट कर देते हैं, तो आई का वैल्यू अगर हमारा ई के फॉर्म में पुट, इसके फॉर्म में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एन ई ए, पी डी के जगह पर हो जाएगा ई भी बट्टा एम एल इंटू टाउ एवरेज। यानी कि एक वैल्यू तो मेरा ये भी हो जाएगा और एक दूसरा वैल्यू जो है मेरा ये भी हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए भी बट्टा एम एल इंटू टाउ एवरेज, ये हो जाएगा। बट ये दोनों वैल्यू आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखो कि आई बराबर होता है एन ई ए वी डी, और वी डी का वैल्यू जो है ना हम यहाँ पे अलग अलग तरह से पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये सारा आ जाएगा, जहाँ पे एन क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था, वो हम बता ही चुके हैं। और यहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। और भी क्या है, मेरा पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।